ममता बनर्जी जब आज विपक्षी गठबंधन के मंच से बोल रही थी तो उन्होंने मुख्य बात यही रखी कि बीजेपी हर पार्टी को तोड़कर अपने साथ मिलाती है। बीजेपी विपक्ष पर परिवारवाद के आरोप लगाती है, लेकिन दोनों गठबंधन आप देखेंगे तो पाएंगे कि परिवार से जुड़ी पार्टियां कुछ इधर गई, कुछ उधर गई। एनडीए की 38 दलों वाली महाबैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो जो नेता स्वागत करने के लिए खड़े हैं इन्हें देश के नक्शे पर दिशा से पहचाने तो उत्तर से जेपी नड्डा, पूर्व से जीतन राम मांझी, पश्चिम से एकनाथ शिंदे, दक्षिण से ई पलनीसामी और पूर्वोत्तर से नेफ्यूरियो। यानी एनडीए का ये वो इंडिया है जिसके सहारे विपक्षी इंडिया नामधारी गठबंधन को चुनौती दी जानी है। इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। भारत का मतलब होता है भारत की संस्कृति, सभ्यता। तो इस देश में तो इंडिया और भारत की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है और हमेशा भारत की जीत हुई है। तो अगर नाम बदल भी लेंगे तो भी जीत भारत की होगी, क्योंकि एनडीए जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या देश में अब लड़ाई इंडिया बनाम भारत की होगी? जब गठबंधन की इंडिया नाम के बाद बीजेपी याद दिलाएगी वो दौर जब देवकांत बरुआ ने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और बीजेपी अब याद दिलाएगी इंडिया नाम रखकर कांग्रेस ने परिवारवाद के उसी दौर को दोहराया है। नफरत है, घोटाले है, तुष्टीकरण है, मनकाले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। जब नए नामकरण वाली इंडिया गठबंधन के परिवारवाद पर सवाल उठते हैं तो एनडीए की बैठक की तस्वीरें देखनी जरूरी है, जहां हॉल में पहुंचते ही रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पीएम गले लगाते हैं। याद किया जाने लगता है कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहकर प्रचार करते रहे। तो अब जो चिराग गले प्रधानमंत्री के लगते हैं, सवाल सियासी परिवारवाद के उन चिराग पर भी विपक्ष का इंडिया गठबंधन उठाएगा। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे। बीजेपी पर आरोप पार्टियों को तोड़ने का लगता है और टूटी हुई पार्टियों को अगर गठबंधन के बीच बटे हुए देखें तो दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। अजित पवार एनडीए में है, शरद पवार विपक्षी इंडिया में, अपना दल की अनुप्रिया पटेल एनडीए में है। इसी परिवार से जुड़ी अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन में जुड़ती है। परिवारवाद में शिवसेना का नाम भी गिना जाता रहा है, जो अब शिंदे की है। वो शिवसेना एनडीए में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन में है। दिलचस्प यह है कि एलजेपी के दो हिस्से हुए, भतीजे चिराग और चाचा पशुपति पारस दोनों एनडीए में हैं। यानी पार्टी के टुकड़े होने के बाद कोई एनडीए में मिला और कोई विपक्ष के इंडिया के साथ चला गया।